गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अर्पित कुमार शर्मा रसायन विज्ञान सब्जेक्ट आपको मैं पढ़ाऊँगा और कोविड-19 की परिस्थिति को देखते हुए हमारी संस्था ने आपके लिए ऑनलाइन क्लास का प्रबंध किया है। जैसे भी आपको जानकारी होगी कि हमारा जो सिलेबस है 10th और 12th का जो सन 2021 में NCERT के अनुसार प्रारंभ हो गया है, तो हम अब RBSE के अकॉर्डिंग नहीं चलकर NCERT बुक के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाएंगे। आपको सूचित किया जाता है कि कोई भी भैया या बहन है जो पुरानी बुक्स नहीं खरीदे, न्यू बुक्स आपको NCERT की परचेज करनी है। और ऐसे तो NCERT बुक में और RBSE बुक में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और टॉपिक भी सेम एज इट इज़ है, चैप्टर भी एज इट इज़ है। तो सबसे पहले हम आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दे देते हैं। सब्जेक्ट है हमारा केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हम सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में जानकारी देते हैं कि आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं। तो आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, यहाँ मैं चैप्टर का नाम लिख रहा हूँ और इस तरफ चैप्टर नंबर हो जाएगा। सबसे पहला चैप्टर आपका सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। चैप्टर नंबर सेकंड है सॉल्यूशन, विलियन। चैप्टर नंबर थर्ड है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। चैप्टर नंबर 4 है आपका केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बलगतिकी। चैप्टर नंबर 5 है सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन नोट करोगे चैप्टर आप पहले। फाइव चैप्टर के बाद आपका जो 6 नंबर का चैप्टर है वो है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। चैप्टर नंबर 7 है आपका पी ब्लॉक। चैप्टर नंबर 8 है आपका डी व एफ ब्लॉक। और चैप्टर नंबर 9 है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मीन्स उप सह संयोजक यौगिक। हमारी केमिस्ट्री में RBSE में पहले एक ही बुक हुआ करती थी और अब NCERT के अकॉर्डिंग हमारी केमिस्ट्री की बुक्स को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें मैंने ये 9 चैप्टर आपको बताए हैं वो हमारी केमिस्ट्री का भाग फर्स्ट है। डिवाइडेशन नंबर फर्स्ट मीन्स हमारी पहली बुक के अंदर 9 चैप्टर हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट बुक की बात करेंगे और फर्स्ट बुक में हम सबसे पहले आपके सामने जो चैप्टर पढ़ाएंगे वो आपका चैप्टर रहेगा सॉलिड स्टेट मीन्स ठोस अवस्था। देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बिल्कुल
स्लो स्पीड से और अच्छे ढंग से पढ़ाऊँगा। कोशिश आपको ये करनी है कि जो मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाए वो आप तुरंत अपनी चीज़ को, कंसेप्ट को क्लियर करें। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन आपको पुटअप करना है, तो कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुटअप करें, उसका हम आपको आंसर देंगे। किसी भी तरह की आपको कोई समस्या है तो हमें अवगत कराओगे समस्या से। और किसी भी प्रकार से आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी सब्जेक्ट है और आसान तरीके से हम इसका अध्ययन करेंगे। तो इसके बाद हम जो पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा सॉलिड स्टेट। साथ में नोट करते जाएंगे जो आपको पढ़ाया जा रहा है। चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है हमारा सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था पदार्थ की एक अवस्था है। जनरली मुख्यतः पदार्थ की 3 अवस्था होती है, जिसका अध्ययन आप पिछली क्लासों से, कक्षा 6 से 7 से अध्ययन करते आ रहे हो। मुख्यतः पदार्थ को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। पदार्थ होता है ठोस अवस्था में, गैस अवस्था में और द्रव अवस्था में। मीन्स सॉलिड फेज, लिक्विड फेज एंड गैस फेज। ठोस अवस्था के बारे में आपको जानकारी पहले से ही होगी। हर चीज़ को, हमें किसी चीज़ को, कंसेप्ट को रटना नहीं है, कंसेप्ट को क्लियर करना है, समझकर हमें उस चीज़ को क्या करना है, याद करना है। ठोस होते क्या हैं, ठोसों के गुणधर्म क्या होते हैं। जिस प्रकार से द्रव के गुणधर्म है, गैस के गुणधर्म है, उसी प्रकार से ठोस के भी गुणधर्म होते हैं। तो इस चैप्टर में हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे कौन सी अवस्था की, ठोस अवस्था की। लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ बेसिक जो जानकारी है, नॉलेज आपको होनी चाहिए कि द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, ठोसों का आकार आयतन निश्चित होता है, क्यों होता है, द्रव का केवल आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता, क्या रीज़न है, गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है ना आकार निश्चित होता है। तो इन चीज़ों को रटने की ज़रूरत हमें नहीं है। हम आपके सामने एग्जाम्पल देखकर कंसेप्ट करेंगे आपके क्लियर को। अब देखो भैया, सबसे पहले ठोस अवस्था होती क्या है, ठोस अवस्था किसे कहते हैं। आपको पता है कि ठोस के कण बिल्कुल पास पास होते हैं। इनके कणों के बीच में प्रबल वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है और आकर्षण बल के कारण ये पदार्थ के कण होते हैं जो कौन सी फेज में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो हम एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर करवा देते हैं। ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होती है। जैसे आपको बताया गया है कि ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है, द्रव का केवल आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता, और गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है ना आकार निश्चित होता है। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ठोस का कोई उदाहरण, हमने ठोस गेंद ले ली या बॉल ले ली। द्रव का एग्जाम्पल हमने ले लिया जल, वाटर। और गैस का एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी गैस ले ली, जैसे हमने हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ETC, काफ़ी गैसें हैं। अब देखो भैया, मैं आपके सामने एक पात्र ले रहा हूँ। जैसे हमने कोई बीकर ले लिया और इस बीकर में हमने इस ठोस बॉल को डाला। हमने इसका द्रव्यमान ले लिया कि ये 1000 ग्राम की है, मीन्स 1 किलोग्राम की बॉल है कोई। इसका हमने मास या द्रव्यमान जो भी ले लिया कि 1 लीटर पानी है, 1 लीटर कर दिया इसको। और इसी प्रकार से गैस का भी हमने द्रव्यमान ले लिया, 1 किलोग्राम है जो भी है। 1-1 किलोग्राम या लीटर में हमने इनका क्या ले लिया, द्रव्यमान ले लिया। इस बीकर के अंदर सबसे पहले हमने इस बॉल को डाला। हमने इस बीकर के अंदर इस बॉल को डाला और एक हमने ले लिया, आपके सामने कोई दूसरा पात्र ले लिया जो बेलनाकार में है, मान लिया हमने जग ले लिया। हमने इस बॉल को 1 किलोग्राम की बॉल है, इसे इस बीकर में डाला और इसी 1 किलोग्राम की बॉल को हमने इस आपके कोई पात्र दूसरा आपने लिया है, बाल्टी, जग जो भी लिया है, उसके अंदर डाला।
आप मुझे ये बताओगे कि जब मैंने इस बॉल को इस बीकर के अंदर डाला तो इस बॉल के आकार में कोई परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। इस बीकर के अंदर मैंने इस बॉल को डाला तो इस बॉल के आकार में कोई परिवर्तन आएगा? बॉल गोलाकार होती है, गोल ही रहेगी। अच्छा, आकार में कोई परिवर्तन नहीं आया। हमने कोई से भी पात्र में डाला, खुले स्थान पर रखा, कमरे की टेबल पर रखा, गोल बॉल है वो गोल ही रहेगी, आकार में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम था, इसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम था। द्रव्यमान यहाँ रखूँगा तो भी 1 किलोग्राम ही रहेगा बॉल का। इस बीकर या जग के अंदर रखूँगा तो भी आपका इसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम रहेगा। अर्थात ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है। आयतन का मतलब घेरा गया स्थान, कि जितना स्थान इसने इस बीकर में घेरा है उस बॉल ने, वो ही इतना ही स्थान इस जग के अंदर भी वो उतना ही स्थान घेरेगा। तो ना तो इस ठोस का आकार में परिवर्तन होता है और ना ही ठोस के आयतन में परिवर्तन होता है। नो चेंज इन विच ऑफ स्ट्रक्चर एंड द वॉल्यूम मीन्स आकार और आयतन नो चेंज। आकार और आयतन में कोई परिवर्तन इसके अंदर नहीं होता है। अब हम बात करें द्रव की, तो इसका तो आकार व आयतन दोनों निश्चित हो गए। अब बात कर रहे हैं हम किसकी? द्रव की। अब द्रव में हमने एग्जाम्पल लिया है जल का, वाटर का। आपने सबसे पहले इस पानी को या जल को, 1 लीटर जल था आपके पास, इसको मैंने इस बीकर के अंदर डाला। तो हमने पानी को इस बीकर के अंदर डाला तो ये बीकर के अंदर 1 लीटर पानी इस प्रकार से हमने भर दिया। इसी प्रकार से दोबारा हमने इसी वाटर को अब हमने डाला इस जग के अंदर। अब आप मुझे ये बताओगे, जब मैंने इस पानी को इस बीकर के अंदर डाला या जिस पात्र के अंदर डाला, तो जिस पात्र के अंदर हम उस पानी को, द्रव को डालेंगे, वो उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। जग के अंदर डाला तो पानी जग के आकार ग्रहण कर लेगा, बीकर के अंदर डाला पानी बीकर का आकार ग्रहण कर लेगा, बाल्टी के अंदर पानी डालोगे तो पानी बाल्टी का आकार ग्रहण कर लेगा। तो मुझे बता सकते हो कि द्रव का आकार निश्चित हुआ क्या? नहीं, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। लेकिन जब भी मैंने इसी पानी को बीकर के अंदर डाला, जग के अंदर डाला, बाल्टी के अंदर डाला, तो क्या 1 लीटर पानी का आधा लीटर रह जाएगा या 1 लीटर रहेगा? तो 1 लीटर ही रहेगा, और जितना स्थान इसने यहाँ घेर रखा है उतना स्थान वो वहाँ घेरेगा। इसकी चौड़ाई ज़्यादा है तो ऊंचाई कम हो जाएगी, इसकी चौड़ाई कम है तो इसकी ऊंचाई, मतलब उसका घेरा गया स्थान उतना ही रहेगा। अर्थात द्रव का आकार तो निश्चित नहीं होता, लेकिन द्रव का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। तो द्रव का आकार अनिश्चित, जबकि द्रव का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। अब बात करते हैं हम गैस की। तो गैस के बारे में आप जानते हो कि जब हम किसी गैस को खुले पात्र के अंदर रखते हैं, या जैसे हमने बंद कमरे के अंदर गैस ली और 1 लीटर गैस हमने ले ली, अब उस गैस को मैं जिस स्थान पे रखूँगा, जैसे सिलेंडर के अंदर भरी हुई गैस है तो वो सिलेंडर का आकार ग्रहण कर लेगी। हमने किसी बंद पात्र के अंदर गैस को भर दिया तो वो बंद पात्र के आकार को क्या कर लेगी? ग्रहण कर लेगी। अब इसका आकार गैस का निश्चित हुआ क्या? अर्थात इसमें यहाँ पर गैस का आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आकार निश्चित होने के साथ साथ अब हम इसके वॉल्यूम मीन्स आयतन की चर्चा करते हैं। आयतन निश्चित होगा क्या इसका? अब हमने इसे कमरे के अंदर 1 लीटर गैस को खोला तो वायु में खुले कमरे के अंदर गैस निश्चित, आपको पता है कि इस पर गुरुत्वाकर्षण बल का तो प्रभाव लगता नहीं है, जो गैस नीचे रह जाएगी। गैस उड़कर कहाँ चले जाती है? ऊपर चले जाती है। अर्थात गैसों का ना तो आकार निश्चित होता है, आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं। तो हमने 3 डिफरेंस देखे किस किस के बीच में? ठोस, द्रव और किसके बीच में? गैस के बीच में। ध्यान रखना है आपको, ठोस का आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, द्रव का
आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। और गैस का आकार व आयतन दोनों निश्चित नहीं होते, जिसको हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया है। अब इस पहले चैप्टर में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ठोस अवस्था की। ठोस अवस्था होती क्या है? तो पदार्थ की वह अवस्था जिनके कणों के बीच में प्रबल वैद्युत आकर्षण बल लगा हुआ होता है, अर्थात उनके कण हैं जो आकर्षण बल के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तथा पदार्थ के कण बिल्कुल कहाँ होते हैं, पास पास होते हैं। पदार्थ की उस अवस्था को कौन सी अवस्था कहते हैं? ठोस अवस्था कहते हैं। इसके बाद हम ठोस अवस्था के गुणधर्मों की चर्चा करेंगे। तो चैप्टर के स्टार्ट करने के पहला टॉपिक हमारा रहेगा ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था किसे कहते हैं उसकी हम परिभाषा लिखेंगे। तो पॉइंट डालोगे ठोस अवस्था। लिखोगे परिभाषा इसकी, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिनके अवयवी कणों के मध्य प्रबल वैद्युत आकर्षण बल, प्रबल वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, उसे पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस अवस्था में पदार्थ के कण एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर, मतलब कम से कम दूरी पर, न्यूनतम दूरी पर स्थित होते हैं। एग्जाम्पल, ठोस अवस्था के उदाहरण है जैसे पत्थर, कंकड़, टेबल, कुर्सी, हीरा आदि। ये सभी किसके एग्जाम्पल है? ठोस अवस्था के। नोट करोगे आप ठोस अवस्था की परिभाषा। इसके बाद हम ठोस अवस्था के गुणधर्मों पर चर्चा करेंगे कि ठोस अवस्था के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। इसके बाद पॉइंट डालोगे ठोस अवस्था के सामान्य गुणधर्म। ठोस अवस्था के सामान्य गुणधर्म। सामान्य गुणधर्मों में सबसे पहला गुणधर्म तो हमने इसकी परिभाषा में ही पढ़ा है कि ठोस के कणों के बीच में कौन सा बल पाया जाता है? प्रबल वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। और इस प्रबल वैद्युत आकर्षण बल के कारण ही जो ये पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? ठोस, दृढ़ या क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि ठोस अवस्था के कणों के मध्य, ठोस अवस्था के कणों के मध्य प्रबल वैद्युत
आकर्षण बल पाया जाता है।